क्या आप अपने बुजुर्ग पीढ़ी है या फिर अपने जो फाउंडर्स है उनकी जो दी हुई विरासत है उनको डुबो रहे हो? एक बिजनेस को खड़ा करने में सालों लग जाते हैं, पर एक गलत फैसला आपके पूर्वजों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। श्लोक 41 का मुख्य केंद्र नरक और पिंडदान जैसे कि पूर्वजों के पतन पर है। बिजनेस की भाषा में इसका अर्थ है जब हमारी गलतियां हमारी विरासत यानी कि लेजेंसी और हमारे संस्थापक फाउंडर्स के नाम को कलंकित कर देती है तो क्या होता है। श्लोक संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदकक्रिया। तो अर्जुन फिर से अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं अवांछित संतानें यानी कि जो खराब व्यवस्था जो आ रही है कुल और कुल धातियों को नरक में ले जाने वाली है। इनके पितर यानी कि पूर्वज भी गिरे जाते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला पिंडदान और तर्पण यानी कि सम्मान और संसाधन लुप्त हो जाता है जो वर्णशंकर पीढ़ी से मिलता है। तो इससे बिजनेस की 3 सीख हमें मिलती है। नंबर 1, संस्थापकों का अपमान यानी कि डिसरिस्पेक्टिंग द फाउंडर्स। अगर आप अपने पूर्वजों यानी कि कंपनी के जो भी संस्थापक है फाउंडर्स है उनके द्वारा बनाए गए उसूलों को तोड़ते हैं तो आप उनकी साख को नरक में ढकेल देते हैं। बिजनेस में लेजेंसी सबसे बड़ा धन है। दूसरा, संसाधनों का दुरुपयोग यानी कि मिसिंग कंट्रीब्यूशंस। जैसे पूर्वजों का जल न मिलना उनका पतन होता है, वैसे ही बिजनेस में जब हम कोर वैल्यूज भूल जाते हैं तो हम उन संसाधनों और ज्ञान का अपमान करते हैं जो हमें विरासत में मिला है। और तीसरा, ब्रांड का पतन, फॉल ऑफ द ब्रांड। व्यवहार में याद रखें कि आपकी एक छोटी सी बेईमानी उस पूरे खानदान को या ब्रांड को खराब कर देती है, जिसे खड़ा करने में आपके बड़ों ने खून पसीना एक किया था, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। क्या आप अपने बिजनेस को केवल मुनाफे के लिए चला रहे हैं या आप अपने फाउंडर्स के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और मिशन में कन्वर्ट करते हैं? अर्जुन अब कह रहे हैं कि इन गलतियों से शाश्वत धर्म नष्ट हो जाता है। क्या आपकी कंपनी के नियम हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं? जानने के लिए नेक्स्ट ऐसा कमेंट करें और फॉलो करें। अर्जुन यहाँ पूरी तरह से डरे हुए हैं कि उनके गलत कदम से उनके पूर्वजों का सम्मान भी चला जाएगा और बिजनेस में इसे ब्रांड इक्विटी डैमेज जो है वो बोला जाता है। क्या